नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा। लेकिन इस दौरान पीएम मोदी ने एक शब्द का बार बार इस्तेमाल किया, वो शब्द है दरबारी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर विपक्ष के जो दरबारी हैं वो काफी दुखी हैं। ये हाल है विपक्ष का। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बड़ा हमला न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि तमाम विपक्षी दलों पर बोला गया। और तो मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया में आपके दरबारी भी बहुत दुखी है। ये हाल है आपका। लेकिन इसी के साथ साथ जो दरबारी शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, आखिर ये इस्तेमाल उन्होंने किसके लिए किया है, ये सवाल लगातार उठ रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर वो खबर मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने लोकसभा में कल जो भाषण दिया था अविश्वास प्रस्ताव पर, दरअसल उसको लेकर कई ऐसे पत्रकार हैं जो कि राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं और कहीं न कहीं राहुल गांधी के सपोर्टर के तौर पर माने जाते हैं, तो वो काफी परेशान हैं। और उनका ये कहना है कि राहुल गांधी के पास एक मौका था अविश्वास प्रस्ताव पर जबरदस्त भाषण देने का, लेकिन राहुल गांधी ने वो मौका गंवा दिया। इतना ही नहीं, राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार तो यहां तक कह गए कि राहुल गांधी का जो भाषण था वो उम्मीदों से काफी नीचे रहा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उनकी निराशा और काफी हताश वो नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने आज जब लोकसभा में बोलना शुरू किया तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही इस बात से की कि दरअसल मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर विपक्ष के दरबारी जो हैं वो काफी दुखी हैं। ये बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया। हालांकि ऐसा सुनते ही विपक्ष की जो तमाम सांसद मौजूद थे वो काफी नारेबाजी और हंगामा करते दिखाई दिए। लेकिन इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब एलआईसी का जिक्र किया और एलआईसी पर बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि एलआईसी डूब गया, इस तरह की खबरें विपक्ष की ओर से भ्रमित करने वाली जनता के बीच पहुंचाई गई। गरीबों का पैसा डूब गया, ये कहा गया। आज एलआईसी लगातार मजबूत हो रहा है, ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई। लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बार फिर दरबारी शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि जो दरबारी इनके खबर चलाते हैं उस खबर को लेकर ये जनता के बीच झूठ और भ्रम फैलाते हैं। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई। तो साफ है कि दरबारी शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, ये शब्द प्रधानमंत्री ने उन तमाम पत्रकारों और ऐसे देश विरोधी ताकतों के लिए बोला है जो अक्सर विपक्ष की तारीफ करते नजर आते हैं। अक्सर राहुल गांधी के भाषण या उनके बयान को वो कहीं ना कहीं तवज्जो देते हैं और किस तरीके से सरकार पर हमलावर नजर आते हैं। ऐसे कई पत्रकार हैं, ऐसे कई एजेंडाधारी लोग हैं, जिसमें आपको बता दें इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई हैं। अगर उनके ट्विटर हैंडल पर गौर किया जाए तो ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वो राहुल गांधी की तारीफ करते नहीं थकते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में वो उनके साथ कदम से कदम मिलाते नजर आए थे। सागरिका घोष हैं, इसके अलावा अजीत अंजुम जैसे पत्रकार हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, फिर चाहे वो अभिषार शर्मा हो, फिर चाहे वो दूसरे पत्रकार हो, इस तरीके से साक्षी जोशी हो, ये तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के भाषण के बाद काफी ज्यादा निराश नजर आ रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो हमला बोला है दरबारी कहते हुए कि सोशल मीडिया पर विपक्ष के जो दरबारी हैं वो काफी परेशान हैं, तो इन्हीं तमाम लोगों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया है। और साथ ही आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ दरबारी शब्द का इस्तेमाल करते हुए विपक्ष पर, कांग्रेस पार्टी पर यह हमला बोला है, बल्कि इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने जो ये गठबंधन तैयार किया है विपक्षी दलों
दलों के साथ मिलकर यानी INDIA इसका भी जिक्र किया और कहा कि यूपीए जो गठबंधन था दरअसल कांग्रेस पार्टी का उसका क्रियाक्रम कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है, अंतिम संस्कार उसका कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई और उन्होंने ये कहा कि लोकतांत्रिक व्यवहार के मुताबिक आपको सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि एक तरफ आप यूपीए का क्रियाक्रम कर रहे थे यानी आप उसे श्रद्धांजलि दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आप जो है जश्न भी मना रहे थे। जिस तरीके से INDIA ये गठबंधन तैयार हुआ है, वहां मिठाइयां खिलाई जा रही थी तो खंडर पर प्लास्टर करने का काम आपके जरिए किया जा रहा था। एक खंडर, एक पुरानी गाड़ी को इलेक्ट्रिक कार में तब्दील करने का काम आप कर रहे थे। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम किया है कि आप जो गठबंधन तैयार कर रहे हैं, लेकिन आपने उसके चलते क्या कुछ गवा दिया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस बात का जिक्र किया गया। उनके भाषण में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर एक के बाद एक जमकर हमले बोले और ये याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी कब, कहां, कौन से राज्य में चुनाव जीती थी, यानी किस तरीके से जो नो कॉन्फिडेंस जो है अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी लेकर आई है सरकार के खिलाफ, लेकिन जनता का कॉन्फिडेंस ही अब कांग्रेस पार्टी में नहीं रहा है। फिर चाहे बात तमिलनाडु की जाए, फिर चाहे बात पश्चिम बंगाल की जाए, फिर चाहे बात राजधानी दिल्ली की जाए, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई। कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाते हुए और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि आपको गरीब की भूख की चिंता नहीं है, आपको आपके राजनीतिक भविष्य की चिंता है। आप सत्ता के लालच में महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, गरीबों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से साफ तौर पर कहा गया है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से विपक्ष का भाषण रहा है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने भाषण दिया, लेकिन जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने जवाब दिया, उस पर भी प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की और ये कहा कि विपक्ष ने फील्डिंग का आयोजन किया, लेकिन चौके छक्के जो हैं वो तो सत्ता पक्ष की ओर से ही लगे हैं। जो जवाब दिया गया है वो चौकों छक्कों से कम नहीं है। ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी किस तरीके से हताश और निराश नजर आई कि राहुल गांधी जो सदन से भाग गए पीएम मोदी के भाषण से पहले ही, और साथ ही साथ सोनिया गांधी जिस तरीके से एक कागज से खुद को हवा करती नजर आई, वो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से आईना दिखाने का काम, जैसा कि उम्मीद जाहिर की गई थी कि प्रधानमंत्री जो है विपक्ष को और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को सदन में कहीं न कहीं आईना दिखाएंगे, और वो काम बखूबी तरीके से पीएम मोदी ने किया। जहां दरबारी शब्द का इस्तेमाल करते हुए पीएम मोदी ने ये बता दिया कि आपके दरबारी जो हैं सोशल मीडिया पर परेशान हैं। हम पहले ही आपको ये खबर दिखा चुके हैं कि राजदीप सरदेसाई से लेकर सागरिका घोष और कई ऐसे पत्रकार हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के हिमायती हैं, लेकिन आज उनके पेट में दर्द हो रहा है। आज वो परेशान हो रहे हैं कि दरअसल राहुल गांधी का भाषण जो था वो उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कहीं ना कहीं निराश करने वाला था, उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, और इसी बात का जिक्र जो है वो पीएम मोदी ने अपने भाषण में किया है। लेकिन इसके बाद इंतजार रहेगा अब इन तमाम दरबारियों के जवाब का कि पीएम मोदी ने कहीं ना कहीं तंज कसा है, लेकिन कौन से वो दरबारी हैं जो आकर पीएम मोदी के इस बयान पर कहीं ना कहीं टिप्पणी देंगे या कुछ बोलेंगे, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन पीएम मोदी के भाषण ने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम किया है। जिस तरीके से महिलाओं का इस्तेमाल करके, गरीबों का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी और सरकार को घेरने की कोशिश जो है सदन में विपक्ष की ओर से की गई। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।